नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता बात कर रहा हूं स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। मैं इस वक्त मौजूद हूं नई दिल्ली जिला के मालवीय नगर विधानसभा में। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हौज खास वार्ड से निगम पार्षद हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है सर। आपसे बात करेंगे 4 साल बेमिसाल को लेके कि आपका 4 साल का कार्यकाल बीत चुका है निगम पार्षद, आप यहाँ हौज खास वार्ड से हैं। कुछ बताइए 4 साल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। 4 साल में सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे इस लायक समझा, मुझे टिकट दी, मुझे जितवाया और जनता को भी श्रेय जाता है जिन्होंने मेरी ईमानदारी पर जो पहले मेरा काम देखा और उसके बाद मुझे वोट भी दिया और मुझे जिताया और आज इस सीट पर बिठाया। सबसे बड़ा धन्यवाद उस जनता का भी है, मेरी पार्टी का भी है। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इसलिए और जैसा विश्वास पार्टी ने मुझ पर जताया उसी हिसाब से मैंने अपने 4 साल के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए दिन रात मेहनत की और पूरे एरिया में बहुत अच्छा काम करवाया। जैसे कि एमसीडी का काम मेन जो सबसे जाना जाता है, एमसीडी को जो जाना जाता है वो है सफाई से। ओके। स्वच्छता अभियान के तहत मोदी जी का जो हमारा ऑर्डर था, सफाई हो सब जगह। बड़े बड़े 2-3 डस्टबिन के पॉइंट थे हमारे यहाँ। एक मस्जिद मोड़ का सबसे बड़ा था जहाँ करीब 2 ट्रक कूड़ा रोड पर बिखरा हुआ पड़ा था, उसको हटा के हमने करीब 1.25 करोड़ की कंपैक्टर की एक मशीन लगवाई जो आज वो कूड़ेदान देखने को बनता है, सौंदर्य बनता है। वरना उस वक्त लोग नाक बंद करके निकल कर जाते थे और गाली देते हुए कि कूड़ा पड़ा है, कीचड़ पड़ी है, बारिश का पानी है, वो भी है। हमारे एरिया में लगभग 18 डस्टबिन थे जिनको ढलाव बोलते हैं। उनको 8 ढलाव भर हमने ख़त्म कर दिए 3 से 4 साल के अंदर 10 अभी बाकी हैं और पूरी उम्मीद है इस साल के अंदर हम उन 10 को भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे छोटी जो गाड़ियां हैं अब घर कूड़ा इकट्ठा करती हैं और वही लेकर जाती हैं। तो डायरेक्ट मशीन में डलवा के, कंपैक्टर में डलवा के उसको बाहर भेज दिया। पार्टी के आदेशों से इतना काम किया हमने, मीनाक्षी बहन जी के आशीर्वाद से। हमारे एरिया में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या रही है। यहाँ यूसुफ सराय ग्रीन पार्क है, हौज खास है, अरविंदो मार्केट है। रोड पर इतनी समस्या थी कि रोड पर गाड़ियाँ खड़ी करते थे, जाम लग जाता था बहुत ज़्यादा। हमने रिक्वेस्ट की अपनी MP साहिबा से, उन्होंने आगे HD मिनिस्टर से बात की। उसके बाद पार्किंग नहीं बनवाई जिसमें लगभग 125 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और 11.25 करोड़ की लागत से वो पार्किंग बनी है और 1.5 साल के अंदर बनके वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि बीच में कोरोना की महामारी के चक्कर में 6 महीने लेट हो गई, वरना 9 महीने का उसका टाइम था, लेकिन 1.5 साल के अंदर बनके कंप्लीट हो गई है। और उसके अलावा भी हमने जो पार्किंग के 2 पार्किंग और है मेरे वार्ड के अंदर, उनके भी रेट जो है वो भी कम करवाए। पब्लिकों को ज़्यादा लगते थे, कहते ब्रेड और अंडा लेने आते हैं, 50 रुपये पार्किंग के हम देंगे तो वो किस लिए देंगे, तो उसके भी कम करवाए हमने, 15 रुपये और 30 रुपये करवाए। उसके बाद नया कम्युनिटी हॉल का जो कम्युनिटी हॉल है बेगमपुर में है, उसका किराया 55,000 रुपये था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे असमर्थ थे 55,000 रुपये देने में। मिडिल क्लास के लोग, आधी शादी हो जाती है 55,000 रुपये में, लेकिन दे नहीं पाए, उनको भी घटवा कर मैंने 15,000 रुपये करवाया। आज ये समझ लीजिए कि जो 10 साल पहले बना था, 8 साल के अंदर मुश्किल से 10 शादियाँ हुई और अब 1 साल के अंदर कम से कम 25 शादियाँ उसके अंदर हो गई। पार्कों में तो ओपन जिम को लेकर बात करें। ओपन जिम में भी बनवाया MP साहिबा के आशीर्वाद से। मेरे पार्कों के अंदर करीब 20 ओपन जिम लगे हैं, 10-12 गजियो बने लोगों के बैठने के लिए, जहाँ 10-10, 12-12 लोग बैठ सकते हैं। 600 के करीब बेंचें रखवाई हैं मैंने मार्केटों के अंदर, पार्कों के अंदर, और मार्केटों का सौंदर्यकरण करवाया। पार्कों के सुंदर गेट भी बनवाए हैं और बहुत अच्छी रेनोवेट करवाई है। जितना छोटी गलियाँ भी हैं, लगभग 225 सड़कें बनवाई हैं और पुरानी ड्रेनेज वगैरह है वो भी साफ़ करा के, जो टूटी हुई थी वो भी नहीं बनवाई हैं। पूरे एरिया के अंदर मैंने एक तरीके से अपने वार्ड का 80% काम बना करके ख़त्म कर दिया। एमसीडी स्कूलों के लेके बात कर लेते थे जी, कैसी व्यवस्था है स्कूल? एमसीडी स्कूलों की मेरे वार्ड के अंदर 7 स्कूल आते हैं और 7 स्कूल बहुत अच्छा है कि सब में एक स्मार्ट क्लास बना दी गई है। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, पहले से और ज़्यादा भी आ गए हैं बच्चे। लास्ट टाइम थोड़े से कम थे, लेकिन हमारे टीचरों ने डोर टू डोर जाकर, सभी घर से जाकर, जो भी छोटे बच्चे थे स्कूल नहीं जाते थे उनका एडमिशन भी करवाया और अब जा भी रहे हैं बच्चों के लिए। और मिड डे मील का भी बंदोबस्त हम करते रहे हैं और बारी से जाकर हम चेक भी करते रहते कि उनको बच्चों को अच्छा खाना मिले। अच्छा, कोरोना महामारी सेकंड वेव आप देख रहे हैं सर, लगभग 1.5 से 2 महीने होने जा रहे हैं। क्या इसको लेके आपके कोई वार्ड में कोई भूमिका रही है सर? समाज वार्ड में भूमिका है पार्टी के भी आदेश से और अपने आप भी। हमारे यहाँ BJP का जो कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता ने घर से बाहर निकलकर बिना किसी डर के कार्य करा। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपनी मलेरिया टीम है हमारे यहाँ की, और सबसे बड़ी जो हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ लोग इस बीमारी के कारण अपने माता पिता को, भाई बहन को हाथ लगाने से डर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान रहा हमारे सैनिटरी डिपार्टमेंट और मलेरिया डिपार्टमेंट का, क्योंकि वो घर जाकर उनका कूड़ा भी उठा रहे थे, सफाई भी कर रहे थे और बिना किसी हिचक के वो अपने एरिया में जाके काम कर रहे थे। इसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी पार्टी के जो भी हैं, जितने भी वर्कर हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सूखा राशन है,
कच्चा राशन भी, पक्का राशन भी, बना बना के भोजन भी दिया। और जो जैसे कई फैमिलीज थी कि सभी को कोरोना हो गया है, तो वो बना नहीं सकती थी घर पे खाना, उनको पूछ पूछ के उनके घर खाना रख कर आते थे, सुबह का भी, शाम का भी, चाय पानी का भी जो बंदोबस्त रहा है वो सब करके दिया। बाहर भी टेंट लगा लगा के लोगों को खाना। शुरुआती दौर में आपने देखा कि ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, क्या इसको लेके भी आपका कोई योगदान या कोई? हाँ जी, ऑक्सीजन की मारामारी थी, वो सब पूरे देश में ही थी, कभी तो बहुत ज़्यादा ही थी। इसका श्रेय तो केजरीवाल सरकार को जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले से बंदोबस्त क्यों नहीं करके रखा। इन्होंने अपना जो भी काम किया, सारा पैसा जो भी था इन्होंने अपने ऐड के अंदर लगाया, जो इन्होंने पब्लिक की सेवा के लिए लगाना चाहिए था वो ना देख करके हमने भी काम किया। रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी, जैसे भी हमारे पास कोई भी शिकायत आती थी या ज़रूरत पड़ती थी किसी को कोई ऑक्सीजन सिलेंडर खाली एम्प्टी के लिए भी या उसके लिए भी कि भरवानी है हमारे ऑक्सीजन को, हम भरवा के लेकर आते थे। यहाँ से जाते थे, हमारे मीनाक्षी बहन जी का ऑर्डर था, तो हम जाते थे वहाँ पर और ग्रेटर क्लास थाने से भरवा के लाए हैं कई सिलेंडर और लोगों को प्रोवाइड करवाया, और जितना हमसे बन सका हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अगर इन 2 सालों को लेकर बात कर ले तो कोविड को लेकर सर कैसा रहा? नहीं, हमारे मोदी जी कभी पीछे नहीं रहे, हर 10 से 15 दिन के अंदर एक नई योजना लेकर आए, कोविड के लिए भी कर रहे हैं। अभी भी देख लीजिए, जितनी भी वैक्सीन है वो सारी सेंट्रल से प्रोवाइड की जा रही है, जबकि यहाँ जो दिल्ली की निकम्मी है केजरीवाल सरकार अपना नाम लेके कर रही है, और जितने भी अभी ब्लैकमेलर पकड़े गए हैं वो सारे इन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट के रहे हैं, और सारे ही। और आप देख रहे हैं जब से 2-3 सिलेंडर वाले जिन्होंने गोदाम बना रखे थे उनको पकड़े गए हैं, उसी दिन से ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है। सर, वैक्सीनेशन की कमी होती है दिल्ली शहर को लेकर बात करें? देखिए, पीछे से तो पूरी आ रही है, अब दिल्ली गवर्नमेंट को हर स्टेट को अपनी अपनी वैक्सीन खरीदनी पड़ती है। अब ये इन्होंने ऑर्डर भी नहीं दिया, और दिया भी है तो काफ़ी लेट, वो भी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, वो कमी है, बाकी पीछे से उसकी वैक्सीन की कोई कमी है नहीं। सर, ये जान लेते हैं कि जैसे कि सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आ रही है सर, कहीं ना कहीं बच्चों पे अटैक करेगी, क्या इसको लेके भी सरकार का कोई चिंताजनक कोई ऐसा कोई एक्शन है? अभी कोशिश में तो लगी हुई है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का है उनका तो वो चल रहा है जो भी कुछ है, और लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट है इनके तो आसार हमें दिखाई दे नहीं रहे कि उन्होंने कोई भी ऐसा कदम उठाया कि आगे के लिए सावधान रहे। तो सर, अगर लॉकडाउन खुलता है तो कैसी परिस्थितियाँ रहेंगी दिल्ली की सर? अगर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके खोला जाएगा थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक साथ खोलेंगे फिर बाज़ार में भीड़ है, हमें फिर डर है कि दोबारा ऐसा ही ना हो जाए। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके दें, क्योंकि पब्लिक भी परेशान है, जो डेली वे मजदूर है, काम करते जाते हैं, रोज़ गड्ढा खोदते हैं, रोज़ पैदावार करते जब खाते हैं, तो उनके लिए दिक्कत है। थोड़ा थोड़ा करके खोल देना चाहिए। सर, इस महामारी में कई माता पिता की मृत्यु हो गई, बच्चे अनाथ हो गए सर, क्या उसको लेके भी आपने कोई अडॉप्ट किया? सरकार की कोई इसमें कोई भूमिका है सर? नहीं, सरकार लगी तो हुई है, हम NGOs को तलाश कर रहे हैं जो भी उनको अडॉप्ट कर सके। हम इश्तहार भी देते हैं कि अगर जो भी कोई जिसके बच्चे नहीं हैं, अगर उन बच्चों को अडॉप्ट कर सके किसी भी तरीके से, हम लगे हुए हैं। पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आगे से उनको कोई तंगी ना हो। सर, आपके क्षेत्र की कैसी व्यवस्था है? कोई हमारी नहीं, हमारी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है हर तरीके से जी। क्षेत्रीय प्रतिनिधि जाके आप काउंसलर हैं जी। मीनाक्षी बहन जी यहाँ के सांसद हैं, हमारे यहाँ जो MP साहब हैं मीनाक्षी लेखी जी, डेली मार्केट में आप देखते होंगे, डेली बाहर दिख लीजिए, कच्चा राशन, पक्का राशन, गरीबों को जो भी हेल्प हो रही है वो कर रहे हैं। हम भी अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे एरिया के MLA साहब हैं सोमनाथ भारती जी, वो तो कहीं देखने को मिल ही नहीं रहे। आइन कभी नहीं जी, कभी नहीं, कभी नहीं। अभी 2 दिन पहले जरूर गौतम नगर में एक राउंड लगाया था, 10 पैकेट बांट के और झंडे ज़्यादा गाड़ दिए, और काम बिल्कुल ऐसे था, जीरो। अच्छा अनिल जी, और कुछ लास्ट में अपनी जनता में, जैसे भी कोविड अभी गया नहीं है, तो लोगों को आप अवेयरनेस करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। मैं तो कहूँगा अभी भी गई नहीं है दरवाजे पर ही, लेकिन सावधान रहें, थोड़ा हटके रहें, डेली हाथ धोएं, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, खुद भी यूज़ करें, औरों से भी कहें जो भी कुछ ऐसा दिखता है। और अगर किसी को कोई ज़रूरत होती है वो उसके लिए हम बैठे हैं, हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद आपका स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए अनिल शर्मा जी। तो यह हमारी सीधी बात अनिल शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।